अमर जो क्लब हेल्थ एंड हैप्पी लाइफ मिशन अभी पिछले दिनों रामनगर में मेरा शादी में जाना हुआ पारिवारिक प्रोग्राम था। रामनगर रिसोर्ट एक कई एकड़ों में फैला हुआ था जहां पर मैं गया था। तो रात को हम रुके हुए थे तो सुबह वहां पर वो वेटर्स आए, हमको चाय दे करके चले गए। तो वहाँ जो उसके कप और वो केतली थी तो मैंने उसको कहा यहाँ रख दो, तो पता नहीं किस प्रकार से वो थोड़ा नीचे गिर गई तो वो उसके कप और उसका सारा सामान टूट फूट हो गया। वैसे सामान्य भाषा में तो यही कहते हैं कि जब अपने हाथ से कोई चीज़ टूट कर गिरती है तो सोचते हैं कि गिर गया, लेकिन जब दूसरे के हाथ से सोचते हैं कि इसने गिरा दिया। लेकिन वो मैंने फिर रिसेप्शन में फ़ोन किया तो वहाँ से मैंने कहा किसी स्वीपर को भेजिएगा ताकि जो इसकी सफाई हो। तो एक जो है लड़का सा आया, जीन्स टॉप पहने हुए था, तो हाथ में उसने कलावा बांध रखा था। तो मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि मैंने उससे पूछा तुम कहाँ के रहने वाले हो? तो वो बोला जी मैं अल्मोड़ा के किसी गांव का नाम बता रहा था कि वहाँ का रहने वाला हूँ। तो फिर मेरे को उस समय जो है आदरणीय दिव्य कीर्ति जी की याद आ गई, जो एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, विद्वान हैं और सारा दिन वो जाति विशेष के ऊपर चर्चाएँ करते रहते हैं। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि कौन सी जाति के हैं, और फिर धीरे धीरे मैंने उससे बहुत सारी जानकारियाँ हासिल करी। तो उसने कहा ये बहुत बड़ा रिसोर्ट है, यहाँ बहुत सारे सफाई के लोग हैं और सब जाति संप्रदाय के लोग यहाँ रहते हैं, तो वो लोग सब ये काम यही करते हैं। तो पुराने ज़माने में भी जो हमारा जाति वाला सिस्टम था वो कर्म के आधार पर बटा हुआ था। आज मैं देखता हूँ हमारे मित्र हैं, किसी की जूते की दुकान है, किसी की किसी चीज़ की दुकान है, किसी की, तो कर्म का क्षेत्र जो होता है ये भी फील्ड वैसे ही बढ़ता चला जाता है जब आपका जन्म होता है। पुराने ज़माने में अगर शूद्र की बात करें तो आज हम पुरानी बातें को याद कर करके मैंने देखा है जो नए नए बौद्ध धर्म के नवजात बौद्ध धर्म के लोग जो बने हैं, नव बौद्ध धर्म के लोग जो बने हैं, वो तरह तरह की हिंदू धर्म की आलोचनाएं करते हैं या तरह तरह की बातें करते हैं, नकारात्मकता, निराशा, उदासीनता को फैलाए रखते हैं। तो अगर वो आप किसी धर्म को मानते हैं तो आप मानिए, नहीं मानते तो कोई बात नहीं, क्योंकि कर्म का संबंध भी पूरा आपका आज्ञा चक्र से है। किसी भी इंसान का जन्म होने से पूर्व ही उसका जो है आज्ञा चक्र लिखा जाता है, उसमें लिख जाता है कि इंसान कौन से देश में जन्म लेगा, क्योंकि देश में जन्म लेते ही वो अमीर देश का निवासी बन जाता है या गरीब देश का निवासी बन जाता है। उसके बाद उसका महिला या पुरुष होना भी उसके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आएंगे, कब कब आएंगे, किन किन कारणों से आएंगे, किस क्षेत्र में जाएगा, कितना काम करेगा, ये जीवन एक कहानी की तरह है। वो उसका आज्ञा चक्र के हिसाब से लिखने के बाद उसका कर्म क्षेत्र भी लिख जाता है। और अगर कर्म क्षेत्र के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारे कुछ काम तो बहुत ही गंदे होते हैं जिनको लोग करना भी नहीं चाहते। तो हम वहीं आकर के बात कर रहे हैं स्वीपर वाली, शूद्र वाली जो बात कर रहे हैं। तो पुराने जमाने में परमात्मा की सारी जमीन थी, कोई क्षत्रिय था, कोई खेती करता था, कोई व्यापार करता था, तो हर आदमी अपने स्तर पर अपने अपने कामों को देखता था। लेकिन आज समय ने परिवर्तन लिया है, हमारे देश में कानून व्यवस्था बन गई है, न्याय व्यवस्था बन गई है। आदमी अपने काम अपने योग्यता के हिसाब से जॉब चुन सकता है, कर्म चुन सकता है, हर काम को कर सकता है। लेकिन अभी भी कुछ लोग जो हैं वहीं के वहीं पुरानी बातों को लेकर के तरह तरह के नकारात्मकता संदेश भेजे रखते हैं। तो मैं उन लोगों से ये कहता हूं कि जब बुद्ध आए तो उन्होंने तो बल्कि और समझाया कि जो है तरह तरह की बातें बताई कि आप अपना दीपक खुद बनो, खुद जलिए। लेकिन ये उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप जो है दूसरे की आलोचना करके, दूसरों की भावनाओं को आहत करके, आप अपना धर्म संप्रदाय को बना करके और इस तरह के इवेंट करके और हिंदू धर्म को गालियां दो या इस तरह की बातें करो। इस तरह की बातें करने वाले लोग कोई हितैषी नहीं होते हैं किसी के भी। इस दुनिया में सकारात्मक होना और नकारात्मक होना ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। जैसे आलोचना हो गया, अहम हो गया, वहम हो गया, ये आदमी के मन की बीमारियां हैं। किसी की आलोचना करना भी मन की बीमारी है। तो इन सारी चीज़ों से हम कैसे दूर हो सकते हैं, अपनी नकारात्मकता को कैसे दूर कर सकते हैं, अपने आप को कैसे पॉजिटिव बना सकते हैं, सकारात्मक कैसे खुश रह सकते हैं, कैसे प्रसन्न रह सकते हैं, जीवन को कैसे जी सकते हैं, इन सब बारी बातों को जानने के लिए आप बने रहिए अमरजोत क्लब के साथ।